नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं आज पूरा हिंदुस्तान जश्न के मोड में है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले पहले देश बने हैं और चांद पर उतरने वाले चौथे। जबकि इसी प्रयास में अभी 2 दिन पहले रशिया का लूना 25 क्रैश हो गया था हार्ड लैंडिंग की वजह से, लेकिन हम वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए और अपने विक्रम लैंडर को उतार दिया है। अब अगला काम जो है वो हमारे प्रज्ञान रोवर का है। अब वो वहाँ से जानकारी इकट्ठी करके और यहाँ इसरो में भेजना शुरू कर देंगे। इस बेहतरीन और बहुत बड़े प्रयास के लिए मैं पूरी इसरो की टीम और भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी भारतीयों को भी शुभकामनाएं इस चीज़ की। और हमारी केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये सभी कार्य करने के लिए इतना फंड वगैरह इसरो को दिया। ये थी पहली खबर। अब आते हैं दूसरी खबर पर। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट को डेमोलिश करने के संकेत दे दिए हैं। अब इस संकेत में इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार ने पार्लियामेंट के सामने एक जामा मस्जिद है, उसमें एक नोटिस छपा कर दिया है सर्वे का। अब मुल्ला लॉबी में उससे हड़कंप है और वो कभी कोर्ट भाग रही है और कभी नए नए बहाने बना रही है और धमकी दे रही है कि हम मीडिया को बुलाएंगे। इस पर सरकार का कहना है कि आप राष्ट्रीय नहीं, भारतीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुलाइए और दिखिए कि सर्वे सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ये आपका अधिकार है, सर्वे करना हमारा अधिकार है। और सर्वे को कैसे करवाना है, लाइव टेलीकास्ट करवाना है या फिर अपने आप गुपचुप तरीके से करवा लेना है, वो आपका अधिकार है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ। 1911 में जब वेस्ट बंगाल से उस वक्त पूरा बंगाल था, बंगाल से भारत की राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई, तो यहाँ पर जहाँ पार्लियामेंट बन रही थी और उसके आसपास बहुत सारी ज़मीन थी जिसको एक्वायर किया गया था और जिसके मुआवजे वगैरह भी दे दिए गए थे। और उन सभी के मुआवजे दे दिए गए और वहाँ पर पार्लियामेंट बना, निर्माण हुआ। उसके बाद 47 में आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद बहुत बड़ी पॉपुलेशन मूव हुई पाकिस्तान की तरफ। और लेकिन जब लोग मूव हो गए थे, जा चुके थे, उसके बावजूद जिन्ना ने कुछ लोगों को यहाँ रखा ताकि हिंदुस्तान के अंदर दोबारा 100 नए पाकिस्तान खड़े किए जा सकें। अब इसमें हुआ कैसे, क्या हुआ, दिल्ली के दरियागंज एरिया में, सुल्तानपुरी वाले में और मथुरा रोड में, पंडारा रोड में, कनाट प्लेस में, बहुत सारे बड़े बड़े जो एरियाज़ थे, वहाँ पर जो थी वो संपत्तियाँ उनको वक्फ बोर्ड के नाम करके और वहाँ पर नए नए कब्रिस्तान बना दिए गए। अब कुछ कब्रिस्तान तो मुस्लिम एरियाज़ के पास थे, लेकिन कुछ ऐसे कब्रिस्तान भी थे जो मुस्लिम एरिया से दूर थे, लेकिन उन्हें कब्रिस्तान बना दिया गया। अब वहाँ पर क्या हुआ, आज़ादी के बिल्कुल थोड़े दिनों बाद ही वहाँ पर होने ये लगा कि लोग इतने मर नहीं रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो है कब्रें डे बाई डे बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अब कब्रें जब बढ़ने लगी और लोकल लोगों ने देखा लोग इतनी तो लाशें आ नहीं रही हैं, इतनी तो अर्थियाँ यहाँ पर आ नहीं रही हैं, लेकिन कब्रें बढ़ती जा रही है, हुआ क्या। तो वहाँ पर फिर कुछ लोगों ने मुस्लिम वेश धारण करके और वहाँ जाना शुरू किया। तो जब वहाँ गए तो उन्हें 4-6 महीने में पता लगा कि जो कब्रें गाड़ी गई हैं उनके अंदर मुर्दे नहीं, बहुत ज़्यादा और बहुत आधुनिक, उस वक्त के हिसाब से आधुनिक हथियार उनमें छुपाए गए हैं, ताकि जैसे 1946 में डायरेक्ट एक्शन हुआ था और जो जिन्ना का जो एक सपना था कि इस हिंदुस्तान में 100 नए पाकिस्तान खड़े करने का, तो उस सपने के ही एक आधार पर यहाँ पर जब वो सब के सब जा चुके थे, उसके बावजूद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी और मुस्लिम लीग और देवबंद, दारुल उलूम, इस तरीके के लोगों को यहाँ छोड़ दिया गया। और उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि कहीं कब्रिस्तान बना के, कहीं मस्जिद बना के, कहीं मजार बना करके और वहाँ पर हथियार छुपाना, डंप करना शुरू कर दिया, ताकि जब भी एक्शन डे का वहाँ पर से ऐलान हो तो ये लोग यहाँ पर हिंदुओं को घेर कर कत्ल व गारत कर सकें, पहले की तरह 1946 की तरह। और कैंट एरिया के पास भी इनके पास काफ़ी ज़मीन और कब्रिस्तान थे जिसमें इन्होंने हथियार छुपाए थे, ताकि अगर सेना कोई मूवमेंट करती है तो वहाँ पर सेना का रास्ता रोक करके उन पर भी हमला किया जा सके और हिंदुओं को उनके बचाने के प्रयास को विफल किया जा सके। अब 1989 में एक एक्ट के रूप में उसको पक्का किया गया और उसको बहुत सारी ताकत दे दी गई उस वक्फ बोर्ड को। और 2014 में तो कांग्रेस ने तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करते हुए आचार संहिता लागू होने के बाद भी
123 संपत्तियां दिल्ली की, बहुत ही ज़्यादा कीमती खरबों रुपए की संपत्तियां, जो कि जीके में, मथुरा रोड में, पंडारा रोड पे, कनाट प्लेस में और सुल्तानपुरी में, दरियागंज में, ये सारी तमाम 123 संपत्तियां जो है वो वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। उसके बाद वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया और वो गए इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन ने उस पर रोक लगाई। अब कांग्रेस उसको लीगल रूप से वक्फ बोर्ड को हस्ताक्षरण नहीं कर सकती थी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उसे बिना हस्ताक्षरित हुए ही अपना कब्जा उस पर ले लिया और वो तब से उस पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। 2016 में मोदी सरकार ने 2 जजों की बेंच गर्ग कमेटी बनाई थी। उसने 2021 से सम्मन भेजना शुरू किया वक्फ बोर्ड को। 4 सम्मन भेजे जा चुके हैं और वो मुकर रहे हैं कि हमारे पास कोई सम्मन नहीं आया। अब उन्होंने थक हार के 2023 के बीच में अब जामा मस्जिद में, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने एक सर्वे का नोटिस लगा दिया कि सर्वे करवाओ, कागज़ दिखाओ। पहले तो ये था कि अगर ये किसी ज़मीन को वक्फ बोर्ड वाले अगर बोल दें कि ये ज़मीन हमारी है, तो इसमें अब आपको साबित करना पड़ेगा कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं, मेरी है। अगर आप ये ज़मीन साबित नहीं कर पाते कि ज़मीन आपकी है, तो वो ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। इसे इतनी पावर है और कोई इस फैसले को लेकर के किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो नहीं जा सकते। तो अब जितनी भी ज़मीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा हुई थी, उसने कब्जा किया हुआ था, मोदी सरकार ने उस वक्फ बोर्ड को उखाड़ फेंकने का फैसला किया है, ताकि अरबों खरबों की संपत्ति और प्लस हिंदुओं के कत्ले गारत के इनके इरादे को रोका जा सके, गजवाए हिंद के इनके सपने को तोड़ा जा सके। तो ये थी आज की खबर। धन्यवाद, नमस्कार।